नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के रिजल्ट को लेकर। बहुत सारे अभ्यर्थी जिन्होंने इसका एग्ज़ाम दिया, ठीक है, तो वो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। तो रिजल्ट इसका कब तक आ सकता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। कब तक इसका फिजिकल हो सकता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और इसकी जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और कुछ वैकेंसी इसकी नई आने वाली है, तो कितनी वैकेंसी इसकी आपको जो है आगे देखने को मिल सकती है, ठीक है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो बने रहे वीडियो के अंत तक। देखिए साथी, यहाँ पे देखते हैं हम कि भाई जो इसकी रिजल्ट की संभावित तिथि है वो क्या रहने वाली है। यहाँ पर आपको पता है कि इसकी जो है, इसमें पदों की संख्या है 32,689, है ना। तो परीक्षा का जो आयोजन किया गया वो 8, 9 और 10 जून 2026 को सफलतापूर्ण हो गया है, ठीक है। तो सफलतापूर्वक इसको संपन्न किया गया। 3 शिफ्टों में, यानी कि 6 शिफ्टों में टोटल इसका एग्ज़ाम रहा और 3 दिनों में इसके एग्ज़ाम को करा लिया गया। अब इसके बाद में अब जो इसका रिजल्ट आने की संभावना है साथियों, तो इसका रिजल्ट आपको 15 अगस्त के बाद देखने को मिल सकता है। 15 अगस्त के बाद कभी भी परिणाम घोषित हो सकता है, ठीक है। तो क्योंकि अगर आप पिछली वैकेंसियों को देखो, चाहे होमगार्ड है या यूपीएसआई है, तो लगभग 1.5 से 2 महीने में उनका जो है रिजल्ट देखने को मिल गया, ठीक है। तो ऐसे ही इतना ही समय यहाँ पर भर्ती बोर्ड लेगा। तो जिन भी साथी के नंबर ठीक ठाक बैठ रहे हैं, अपना फिजिकल की तैयारी रखो बढ़िया करके, ठीक है। अब यहाँ पर जो है इतने अभ्यर्थी यहाँ पर आपको पता है कि इस वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं, है ना। तो इतनी वैकेंसी है तो सिंपल सी बात है कि वैकेंसी से ज़्यादा तो यहाँ पर नहीं लेंगे, लेकिन यहाँ पे फिजिकल के लिए ये ज़्यादा बुलाएंगे। तो यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ। देखिए, यहाँ पर डीवी और पीएचडी के लिए आवश्यक तैयारी और दस्तावेज क्या रखना है आपको, कितने अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। तो भाई हर भर्ती में आपको पता है, देखो सारे, अगर इन्होंने पूरी वैकेंसी के हिसाब से पूरे ही कैंडिडेट बुलाए तो सब पे तो फिजिकल नहीं होगा, ठीक है। तो अनुमान के अनुसार ये लगभग 2.5 से 3 गुना अभ्यर्थी जो है डीवी और पीएचडी के लिए बुलाए जाते हैं। 2.5 से 3 गुना अभ्यर्थी जो है डीवी पीएचडी के लिए बुलाए जाते हैं, यानी कि लगभग 80,000 से अधिक अभ्यर्थियों को यहाँ पर जो है उसके लिए बुलाया जा सकता है, डीवी के लिए, मतलब फिजिकल के लिए बुलाया जा सकता है, ठीक है। तो आज से ही तैयार रखने वाले महत्वपूर्ण दस्तावेज क्या हो सकते हैं भाई, जिसका स्कोर बढ़िया बैठ रहा है, ठीक है। तो वो अपना दस्तावेज और अपना फिजिकल तैयार रखें, जैसे हाई स्कूल की मार्कशीट, प्रमाण पत्र, है ना, सनद, अगर उसकी सर्टिफिकेट अलग है तो ये दोनों ही आपको जो है ना, एक बार चेक कर लेना कि भाई नाम में कोई गड़बड़ ना हो, है ना, डेट ऑफ बर्थ में या पापा के नाम में कोई गड़बड़ ना हो, तो उसे आप सुधरवा सकते हैं। इंटरमीडिएट, है ना, और प्रमाण पत्र, मार्कशीट और प्रमाण पत्र ये तैयार रखना है आपको। वैध आपका जो है आईडी प्रूफ या ड्राइविंग वगैरह लाइसेंस, ये सब चीज़ें रखनी है। और जो ओबीसी का आरक्षण लेना चाह रहा है तो अब नया सर्टिफिकेट बनवा लेना, है ना, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, तो ये सब चीज़ें। अगर आपके पास में कोई अन्य प्रमाण पत्र भी है तो वो भी अपना जो है तैयार रखें। अब यहाँ पर देखिए जो सुरक्षित स्कोर है, हालांकि मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी, है ना, आंसर की आई नहीं थी जब तक, फाइनल आंसर की। हालांकि आंसर की आने के बाद में कुछ अभ्यर्थियों का स्कोर जो है यहाँ पे घटा है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए, जो फिजिकल के लिए आपको जो बुलाया जा सकता है, अगर किसी के 115 प्लस % ठीक बैठ रहे हैं तो इसमें आपको जो है नॉर्मलाइजेशन भी मिलेगा ज़रूर, क्योंकि यहाँ पे 3 दिनों में, यानी कि 6 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ है। तो ये शिफ्ट चेक की जाती है, वो भर्ती बोर्ड ही चेक करेगा कि भाई किस शिफ्ट में बच्चे कम स्कोर कर रहे हैं, तो उसे इक्वल करने के लिए नॉर्मलाइजेशन दिया जाता है। तो हो सकता है आपको 5 से 7% का आपको नॉर्मलाइजेशन मैक्सिमम मिल सकता है, यानी कि 1% अगर 2 नंबर का है तो आपको पता है कि भाई 7 क्वेश्चन आपके 14 नंबर के हुए, ठीक है। तो 10, 12, 12, 14 तक यहाँ पर जो है आपको इसका भी फ़ायदा मिल सकता है। तो यानी कि अगर जिसके लगभग हम कह सकते हैं 115 प्लस क्वेश्चन अगर प्लस में सही बैठ रहे हैं, ठीक है, तो वो अपना फिजिकल की तैयारी कर सकता है। क्योंकि भाई इसमें आपको पता है कि कम तो इसकी कट ऑफ नहीं जाएगी, क्योंकि आपने इसमें देखा कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए फिर भी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 115 प्लस % जिसके सही बन रहे हैं और जनरल कैटेगरी से है, तो फिजिकल की आस ना छोड़े भाई। फिजिकल देखो, फाइनल कट ऑफ थोड़ी सी आई जा सकती है, क्योंकि इन्हें कैंडिडेट तो वही चाहिए, लेकिन 2.5 से 3 गुना बच्चे बुलाएंगे, ठीक है। और बाकी नॉर्मलाइजेशन में किसको कितना फ़ायदा मिलेगा वो तो भर्ती बोर्ड के ऊपर है, ठीक है। तो अपनी आस ना छोड़ें। बाकी मान लिया फिजिकल आप करेंगे तो फिजिकली फिट रहेंगे तो बढ़िया है, ठीक है। तो और अपनी तैयारी भी कंटिन्यू रखें, क्योंकि अभी मैं
आगे बताऊंगा। मान लिया किसी के कोई बच्चा है और इसके स्कोर कम रह गया है तो आगे उसे क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, देखो फिजिकल में अगर आपके इतने इससे ज़्यादा परसेंट सही बैठ रहे हैं, मान लिया 120 है 125 है, तो आप जो है फिजिकल में ढलाई मत करना भाई, बिल्कुल बड़ा नुकसान हो जाएगा, है ना। लिखित परीक्षा में बहुत अच्छे अंक लाने वाले छात्र भी कभी कभी फिजिकल में पास नहीं कर पाते, है ना। बढ़िया स्कोर होने के बावजूद भी मान लिया 130 भी पर्सन जो सही थे जिनके, यानी कि इससे पहले भी, है ना, हमने खूब ऐसे कैंडिडेट देखे हैं जिनके जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, स्कोर बहुत बढ़िया करते हैं, लेकिन उनसे फिजिकल नहीं हो पाता। तो ध्यान रखना भाई, फिजिकल में बिल्कुल आपको जो है सख्ताई बरतनी है, अनुशासन में फिजिकल करना है। लिखित अब यहाँ पर जो है फिजिकल अगर नहीं कर पाते हो तो बिल्कुल फेल हो जाओगे फिर, ठीक है। फिर उन अंक को लाने का भी कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो बस यही आपसे गुजारिश है मेरी। अब यहाँ पे देखिए, आने वाले समय में और भी वैकेंसी है, क्योंकि चुनाव का दौर रहेगा तो ये वैकेंसी निकालते हैं, क्योंकि आपको पता है यूपी पुलिस, यूपीएसआई, है ना, ये जो बड़ी भर्ती होती हैं स्टेट की, है ना, तो ये चुनाव के दौरान ही आपको ज़्यादा देखने को मिलती हैं। हालांकि देखो यहाँ पे वैकेंसी आपको पता है लगभग आती रही हैं। तो यहाँ देखो, उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती अपडेट, सब इंस्पेक्टर के लगभग 6 से 7 हज़ार पद आपको देखने को मिल सकते हैं भविष्य में, और जिसकी क्वालिफिकेशन आपको पता है ग्रेजुएट मांगते हैं, ठीक है, ग्रेजुएशन मांगते हैं इसमें। तो जिसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है, ठीक है, तो या होने वाली है तो उसके लिए फ़ायदा है। तो ये यहाँ 6 से 7 हज़ार पद आपको देखने को मिलेंगे। कांस्टेबल के लगभग 20 से 25 हज़ार पद आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। इसमें योग्यता कितनी मांगते हैं, 12वीं पास। और होमगार्ड के पद, अब तुम देखो होमगार्ड में क्या है, कट ऑफ थोड़ी हाई चली गई। क्यों? क्योंकि इसमें सब पढ़े हुए बच्चे, मतलब जो यूपी कांस्टेबल या यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने ही होमगार्ड का एग्ज़ाम दे दिया। तो होमगार्ड की कट ऑफ मतलब हाई चली गई। जो बेचारा होमगार्ड की तैयारी कर रहा उसे जो है, वो तो ये समझ लो कि वो तो दौड़ से अलग ही निकल गया बिल्कुल, ठीक है। क्योंकि लेवल देखा आपने एग्ज़ाम का, है ना, तो लेवल एग्ज़ाम का इतना हाई था कि मतलब जीके, नॉर्मल जीके जो पूछी जानी चाहिए थी वो नॉर्मल जीके इसमें पूछी नहीं गई। तो जो जिसे ज़रूरत थी इसकी होमगार्ड की नौकरी की, है ना, उस बच्चे को नौकरी नहीं मिल पाई। अब इसमें क्या है कि अब उन बच्चों ने इसको भी क्वालिफाई किया, है ना, और जिनकी तैयारी बढ़िया है तो उन्होंने मान लिया किसी का एसआई में हो गया और कुछ यूपी कांस्टेबल में चले जाएंगे, तो इसमें कुछ पद खाली रह सकते हैं, है ना, होमगार्ड में। तो लगभग 15 से 20 हज़ार पदों पर वैकेंसी अभी आपको देखने को मिल सकती है, 10वीं पास इसमें मांगते हैं, ठीक है। इसमें वे बच्चे बैठे हुए हैं जिनकी मतलब जो ओवर एज होगी, क्योंकि इसमें जो है एज काफ़ी 30-35 तक मांगते हैं, ठीक है। तो इसमें होमगार्ड में फिर वो बढ़ना शुरू करते हैं। या कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी तैयारी बढ़िया है ना, उन्होंने ये एग्ज़ाम दे दिया और यूपी कांस्टेबल भी उनका निकल गया या यूपीएसआई में नंबर आ गया, तो वो तो सिंपल सी बात है भाई, ज्वाइन तो इनमें से ही करेंगे ना, तो इसमें पद खाली रह जाएंगे, तो ये वैकेंसी और निकालेंगे। अब इनकी ये वैकेंसी आने का समय क्या है भाई, तो यहाँ अक्टूबर में आपको ये वैकेंसी देखने को मिल सकती है, ठीक है। अक्टूबर माह में आपको ये वैकेंसी देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें। मान लिया किसी का स्कोर कम रह गया है, जैसे मान लिया बॉर्डर पे है, किसी को लग रहा है यार मेरा तो स्कोर कम रह गया और ज़्यादा आना था, है ना, तो मेरा फाइनल हो जाएगा। या कुछ बच्चे ऐसे भी रहते हैं जो मान लिया 1 नंबर 2 नंबर से रह जाते हैं, तो भाई अभी आपके पास में मौका है। अगर आप अभी से ही पढ़ना शुरू करेंगे, अपनी तैयारी रखेंगे, तो आप जो है बिल्कुल बढ़िया स्कोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, तैयारी की अचूक रणनीति क्या हो सकती है। यदि आपका लक्ष्य उत्तर प्रदेश पुलिस में वर्दी पहनने का है तो आज से ही व्यवस्थित प्रवाह नियम का पालन करें। क्या नियम का पालन करना है साथियों आपको? एक तो रनिंग है भाई, जिसका स्कोर बढ़िया बैठ रहा हो तो सिंपल सी बात है, अपना रोज सुबह उठ कर रनिंग करो, ठीक है। जिसका स्कोर नहीं बैठ रहा है वो अपना जो है तैयारी में लग जाओ, पकड़ बना लो इन सब्जेक्टों पे। देखो हिंदी, रीजनिंग और जीके प्रतिदिन समय देकर इन्हें मजबूत करो, है ना। मैथ्स भी पढ़ो, क्योंकि मैथ्स भी आता है, आपको पता है। तो यहाँ अगर आप इन पे जो है कमांड बना लेंगे तो आप सिंपल सी बात है बहुत बढ़िया कर पाएंगे। और मैं आपको बता दूँ, अगर कोई नया बच्चा है और वो हमारे इस चैनल से जुड़ा है, तो मैं भी इसमें जो है हिंदी की और जीके की वीडियो डालता रहता हूँ। अगर आप प्लेलिस्ट देखेंगे, है ना, हिंदी की छोटी छोटी वीडियो मतलब शॉर्ट ट्रिक से भी बनाई है। तो हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें आप पूरे के पूरे नंबर ला सकते हो, ठीक है। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप इसे ट्रिक से करके ना, बहुत जल्दी करके, महीने 2 महीने में भी इसको कंप्लीट करके, मैं कह रहा हूँ इसमें पूरे नंबर लाए जा सकते हैं, ठीक है। और ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है और ये नंबर दिलाता भी है एग्जाम में। रही बात इसमें देखो करंट अफेयर्स की, डेली आप करंट अफेयर पढ़ो, है ना। दैनिक करंट पढ़ोगे तो इकट्ठा नहीं होने की वो करंट, ठीक है। तो आजकल करंट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
और भाई मॉक टेस्ट ज़रूरी होता है ना, सप्ताह में कम से कम एक बार, यानी कि संडे के दिन लगा लो या मंडे के दिन, वो आपके हाथ में है कौन सा दिन आप रखो, ठीक है। तो उस पर आप जो है कार्य कर सकते हो। और बाकी जो है अगर आपकी कोई राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई, है ना। यदि इस परीक्षा में आपका संभावित स्कोर कितना बन रहा है, जो अभी जो ये यूपी पुलिस की हुई है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। यदि आपका स्कोर 115 प्लस है तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलें। क्या आप आगामी नई भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, ये भी मुझे बताएं कि किस भर्ती की आप तैयारी कर रहे हैं। और अभी हमारे साथ जुड़ें भाई, ठीक है। जितने भी साथी हैं वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और जो साथी चैनल पर नया आया हो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि भाई अभी इसमें जो है आपको हिंदी की, जीके की कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिलेगी, है ना। और वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, तो आप सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं, ठीक है। और बाकी जो है कोई PDF लेटेस्ट अपडेट या MCQ क्वेश्चंस मैं डालता रहता हूँ, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है ना, इससे भी आप जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।